नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऐसे-ऐसे घटनाक्रम घट रहे हैं, जिसको सुनकर के आप भी यही कहेंगे कि महाराष्ट्र में महायुति की हालत जो है वो बेहतर नहीं है, बल्कि और जल्दी-जल्दी खराब होती चली जा रही है। कैसे होती चली जा रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा और ये क्यों चिंता का विषय है, वो भी बताऊँगा। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव है, साढ़े 3 महीने बाद, उसके बाद अगर ये सब घटनाक्रम घटता है, तो कैसे ये मौजूदा सरकार के लिए जो है वो घातक भी साबित हो सकता है। तो खबर पे आते हैं और बात करते हैं कि वो खबर क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे जब 4 जून के रिजल्ट आने के बाद एकनाथ शिंदे बहुत सारे मंथन वाले बैठक कर रहे थे अपने नेताओं के साथ में। जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, वो बहुत सारे बैठकें करने के बाद वो निचोड़ लगा रहे थे कि कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने पहले तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पे ही एक निशाना साधा एक जगह कि 400 पार का नैरेटिव जो है वो सेट किया गया था, जो कि गलत चला गया और पब्लिक के बीच में गलत तरीके से मैसेज गया, जिसकी वजह से हमें भी नुकसान झेलना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने कई सारे बयान दिए, जिसमें से एक बयान को लेकर के जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बयान क्या था, मैं वो भी बताऊँगा और कैसे तूल पकड़ रहा है वो सुनिए आप। सीएम एकनाथ शिंदे को नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है कि नाम बताएँ या माफ़ी माँगे। अर्बन नक्सल वाले एक बयान पर उन्हें सीएम एकनाथ शिंदे को लीगल नोटिस भेजा गया है। अब आगे पढ़ता हूँ, ये जो रिपोर्ट आई है, इस नोटिस में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। नोटिस में कहा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के लिए हर मुद्दे में राजनीति को घसीटना अनुचित है, खासकर जब महाराष्ट्र के लोग संकट से जूझ रहे हों। कृषि संकट, बढ़ती बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए नोटिस में शिंदे के दावे को बेतुका और अवैध बताया गया है। तो अब ये जो नोटिस भेजा गया है, उसकी जो है पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पुणे के एक संगठन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लीगल नोटिस भेजा है। पुणे का ये संगठन है। नोटिस में संगठन ने पूछा है कि या तो वो पुलिस और जनता के सामने उन गैर जो है सरकारी संगठनों के नाम के खुलासे करे, जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे, जिन पर उन्होंने अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाया है, या सिर्फ सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। तो ये जो है, ये नोटिस जो है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये नोटिस बालकृष्ण उर्फ बंटी निधालकर ने भेजा है, जो निर्भय बनो जन आंदोलन का सक्रिय सदस्य होने का दावा जो है वो करते हैं। उन्होंने यह नोटिस वकील असीम सरोदे के माध्यम से भेजा है। पिछले रविवार को सीएम शिंदे ने आरोप लगाया था कि कुछ एनजीओ ने लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति गठबंधन के खिलाफ झूठे विमर्श गढ़े। तो ये बातें जो है वो कही थी। महायुति ने राज्य में, मैं आपको बता दूं कि 48 जो है संसदीय सीटों पर जो है वो उसमें से 17 सीटें जो है वो जीत करके आए हैं, जिसमें से 15 जो है एकनाथ शिंदे लड़ रहे थे और 7 सीटें उन्होंने जीती थी। और मंथन जब हुआ था, तो मंथन के बाद उन्होंने कई सारी बातें कही थी, जिसके बाद मैंने ये आपको बताया कि किस तरीके से अब उन्हें जो है नोटिस भेज दिया गया है। और किस तरीके से बयान क्या कहा था उन्होंने कहा था कि नक्सली सिर्फ गढ़चिरौली में नहीं, अर्बन नक्सल एनजीओ में घुस गए हैं और योजनाबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ झूठे विमर्श गढ़ रहे हैं। हालांकि सभी एनजीओ के साथ समस्या नहीं है, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से सरकार विरोधी हैं। वे सक्रिय रूप से हमारे सत्तारूढ़ गठबंधन के बारे में झूठ फैला रहे हैं। ये तमाम बातें कही थी। अब जिसके बारे में जो नोटिस भेजा गया है, उसमें लिखा गया, साफ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे ने हर मुद्दे में राजनीति को घसीटना अनुचित है, खासकर जब महाराष्ट्र के लोग संकट से जूझ रहे हो, पानी की किल्लत हो, किसानों की समस्या हो, बेरोजगारी हो, इन सभी पर और अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया इस नोटिस में। और कहा गया कि शिंदे के बयान का मतलब है वह ऐसे कई एनजीओ के बारे में जानते हैं जो उनके अनुसार अर्बन नक्सल हैं। इसलिए उन्हें अनुरोध है कि वे इन सभी एनजीओ के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें और सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की जाए, ताकि उन एनजीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं है, तो उन्हें अपने गैर जिम्मेदार और झूठे बयान के लिए महाराष्ट्र के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अब ये बात जो है वो तूल पकड़ती जा रही है। अब देखिए, ये एक तरीके से, इस तरीके से जब एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र में मंथन कर रहे थे अपने बड़े नेताओं के साथ में कि क्यों हारे, कैसे हारे, कहाँ कमी रह गई, क्या करना चाहिए था, इन तमाम बातों को लेकर के। और क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में बहुत ही जल्द जो है वो विश्लेषण भी करना है और उसको कमियों को सुधारना भी है। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि क्या एकनाथ शिंदे क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं और कैसे जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने वाले हैं। लेकिन सबके बीच इस जो मैंने आपको बताया कि लीगल नोटिस उन्हें भेजा है और उनकी कहीं न कहीं
एक तरीके से दिक्कतें वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस तरीके से जो है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को अगर नोटिस जाता है और इस तमाम बयानबाजी होती है, तो खबरें तो बनती ही है, साथ ही साथ विपक्ष को भी मौका मिलता है कि उन पर जो है वो जवाबी हमला, राजनीतिक हमला वो कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि ये नुकसान कैसे कर सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि किस तरीके से जो बीजेपी है और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो आपस में ही ये डिसाइड करने में अभी लगे हैं कि किसको कितनी सीटें दी जाए। और ऐसे में बीजेपी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी 106 सीटों पर आंतरिक सर्वेक्षण करवा रही है, आंतरिक सर्वे महाराष्ट्र में। और इस जो रिपोर्ट्स आई थी जो मैंने पढ़ी, और उसकी बेसिस ये है कि अगर बीजेपी अकेले लड़ती है तो उसे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ लड़ती है गठबंधन में तो उसे कितना फायदा नुकसान हो सकता है, या फिर वो तीनों गठबंधन मिलाकर के जो अजीत पवार भी हैं तब लड़ती है तो कितना कितना फायदा नुकसान हो सकता है, या इन दोनों के बगैर वो अकेले उतरती है तो फिर कितने सीटों का फायदा हो सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो है बीजेपी का आंतरिक सर्वेक्षण चालू है। 106 सीटों के करीब विधानसभा की सीटें, उस पर आंतरिक सर्वेक्षण जो है वो चल रहा है। अब इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जहां एक तरफ तो सर्वेक्षण चल रहा है, ऊपर से जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है सार्वजनिक रूप में एक मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाता। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी जिस तरीके से अर्बन नक्सल की बात हो रही है, इससे पहले हमने आपको बताया कि किसानों की समस्या को जो है उठाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, शरद पवार खुद उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद मराठा आरक्षण को लेकर के बात होने लगी, फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर के बीड में जो प्रदर्शन हुआ, माफ कीजिएगा, उसके बारे में भी हमने बात की। तो ये तमाम जो बातें हैं जो इस समय उठ रही हैं, ये कहीं न कहीं मौजूदा सरकार के लिए जो है आने वाले चुनाव को देखते हुए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। क्योंकि देखिए एक तरफ तो जो शरद पवार हैं, वो लगातार मराठा आरक्षण को लेकर के सरकार पे जो है वो निशाना साध रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के नहीं देख सकती, इनका समस्या का समाधान या कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि इसका समाधान निकल सके। वहीं किसानों की समस्या को लेकर के लगातार शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से संपर्क साधे हुए हैं। अभी लेटर भी लिखी थी, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इन्होंने लेटर लेटर भी लिखा हुआ है और उनकी समस्याओं को लेकर के वो मीटिंग चाहते हैं, बैठकें चाहते हैं कि कैसे किसानों की समस्या को सुधारा जाए। तो ये भी पक्ष है। दूसरा हमने देखा कि कैसे ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं वो भीड़ में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए कि कहीं जो मराठा आरक्षण है उसकी वजह से उनके आरक्षण को कुछ ना कुछ नुकसान ना पहुंचे, तो वो महाराष्ट्र सरकार से लिखित में भी जो है कई सारी चीजें वो मांग रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो तमाम चीजों को देखते हुए इतना जरूर लग रहा है कि जो भी घटनाक्रम महाराष्ट्र में घट रही है, उसमें जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उनकी परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव है जहां सहयोगी दलों के साथ बैठ के सीट के बंटवारे भी करनी है और साथ ही साथ बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे कमियां रह गई उसको पूरा करनी है। और ऊपर से विपक्ष जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगा है। तो कुल मिला के इतना ही कह सकते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार और महायुति के लिए समय जो है वो बहुत चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि एनडीए गठबंधन एक तो मजबूत अभी इस समय दिखाई दे रही है, लोकसभा रिजल्ट की वजह से वो समझ में भी आ रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से वो तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं महायुति के सामने। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।